इस बीच तालिबान के तेवर से पाकिस्तान में बवाल मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी भी दी थी। लेकिन तालिबान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और खबर यह भी सामने आ रही है कि उनके लड़ाकों ने उत्तरी वजीरिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के सांसद मोहसिन जावेद ने वहां की संसद में दी। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ पर शहबाज शरीफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मोहसिन जावेद ने दो टूक कहा कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खुलकर समर्थन किया था, जिसकी वजह से तालिबान का मनोबल बढ़ता चला गया और उनकी नजर न सिर्फ वजीरिस्तान बल्कि स्वात पर भी पड़ने लगी है। पाकिस्तान के सांसद ने वहां की दूसरी पार्टियों के नेताओं और सेना के बड़े अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों का मन इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट पर भी हमला कर दिया था। हालांकि इस घटना के बाद वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन तालिबान ने इससे डरने की बजाय अपने लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा पर हमले की खुली छूट दे दी। तालिबान के रक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तानी सैनिक उसकी सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें जिंदा वापस नहीं भेजा जाएगा। मतलब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर खुशियां मना रहा था, आज वही उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां छात्रों ने पीएचडी के लिए होने वाले टेस्ट में इंटरव्यू को जोड़े जाने का विरोध किया और बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद एक छात्र तो सड़क पर ही लेट गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान छात्रों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने घर वालों और करीबियों को फायदा पहुंचाना चाहता है, इसीलिए पीएचडी के लिए होने वाले टेस्ट में इंटरव्यू और उसके नंबर जोड़े गए। आम छात्रों का उसमें शोषण होगा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 3 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। उधर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने पुलिस को गैर जमानती वारंट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि सुनवाई के दौरान नवनीत राणा और उनके पिता गैर हाजिर थे, जिसके बाद उनके वकील ने संसद सत्र को उनकी गैर मौजूदगी की वजह बताया, जबकि उनके पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने की दलील दी। इसके बाद 28 दिसंबर तक मामले की सुनवाई टाल दी गई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह से दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इधर खबर है कि तुर्की के साथ जारी तनाव के बीच नेटो के सदस्य देश ग्रीस को रूस ने नई टेंशन दे दी। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ग्रीस के उस ऑफर से बुरी तरह भड़का हुआ है जिसके तहत उसने यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की पेशकश की थी, जिसे रूस ने एक बार फिर उकसावे वाली कार्रवाई बताया, क्योंकि रूस अपने इस घातक हथियार की ताकत से वाकिफ है और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके दम पर रूस यूक्रेन के कई लड़ाकू विमानों को ढेर कर चुका है। असल में पिछले दिनों तुर्की ने ग्रीस पर S-300 की मदद से भूमध्य सागर में नेटो देशों के साथ हुई अपनी एयर ड्रिल में रुकावट डालने का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही ग्रीस ने विवाद से बचने के लिए इसे यूक्रेन को देने की पेशकश कर दी और इसके बदले में अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग कर दी।